तो ये भी एक चैप्टर है आपके हाई स्कूल वाले गणित में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। आप ना अपने आसपास तमाम सारी आकृतियों को देखते होगे, है ना? उसमें बहुत सारी आकृतियां ऐसी होंगी जो समतल पृष्ठ पर बनी होगी, है ना? जैसे मान लिया आपने खेत को देखा है। खेत खेत क्या होता है? एक तल होता है, क्षेत्र होता है ना। अब क्षेत्र को ही तो खेत कह दिया गया। क्षेत्र एक संस्कृत के नजदीक शब्द है ना? वही जब बिगड़ते बिगड़ते या फिर कैसे उसमें बदलाव आते आते स्थानीय भाषाओं स्थानीयता का प्रभाव हुआ और वो बन गया खेत, है ना? तो खेत को आपने देखा होगा, बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं ना, चौकोर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है अन्य आकार भी हो सकता है, गोल हो सकता है, तीन कोण का हो सकता है ना, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। तो जब कोई आकृति समतल पृष्ठ पर बनी होती है ना, तो उसको हम कह देते हैं समतल आकृति कह देते हैं ना, ठीक है। बहुत सारी आकृति ऐसी भी होती है जिसमें इसमें क्या, अच्छा इसमें क्या लंबाई होगी और चौड़ाई होगी ना, ठीक है। भाई खेत में क्या देखते हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है जनरली ना, ऐसा ही तो था। क्योंकि वो समतल पृष्ठ पर बनी है, ठीक है। जैसे आपने तावा को देखा होगा घर के अंदर, आपने डिस्क को देखा होगा, ठीक है। और अन्य चीजें टेबल को भी देखा होगा। आपने देखा होगा ना, जहाँ पे वो लोग जहाँ पे जो आर्मी वाले दौड़ते हैं ना, उसको भी देखा होगा, ऐसे ऐसे मार्ग होता है उसको बोलते हैं वृत्ताकार मार्ग, है ना। उसमें दौड़ाते हैं। खेल के मैदान में आप लोगों ने देखा होगा, हाई स्कूल सॉरी उसमें स्कूल में देखा होगा ना। उसमें खेल के मैदान में ऐसे बना दिया जाता है वृत्ताकार मार्ग और उस पर दौड़ाया जाता है ना। तो कह सकते हो ये सब आकृतियां क्योंकि समतल पृष्ठ पर बनी है, इसलिए इनको बोलते थे समतल आकृति, है ना। क्या कहते थे? समतल आकृति, ठीक है। अच्छा दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लिया गेंद देखा होगा, गेंद ऐसे होती है लेकिन वो गेंद समतल, अब इसे पृष्ठ पर जैसे मान लिया कि हमने डिस्क रख दिया ऐसे ना, या एक कपड़ा बिछा दिया, तौलिया बिछा दिया ना, तो तौलिया उस पे ना समतल समतल जो पृष्ठ है उस पर चिपक जाएगी। या फिर जमीन में बिछा दिया, टेबल पे बिछा दिया, तो टेबल पर कह सकते हो पूरी तरह से बिछ जाएगी। उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ठीक है। ऊंचाई लगभग लगभग ना के बराबर होती है। जैसे कपड़ा बिछा दिया है ना मेज पे या फिर परमपोष पे बिछा दिया कपड़ा, तो उसके में क्या होगा, कपड़ा की लंबाई होगी, ठीक है। यही कपड़ा मान लिया है, चौड़ाई हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, तो ये समतल आकृति हो गई ना। लेकिन आपने देखा ईंट, देखा ईंट, हाँ। ईंट होता है क्या, ईंट थोड़ा सा लंबा भी होता है और थोड़ा सा चौड़ा भी होता है और थोड़ा सा ऊंचा भी होता है? तो ऐसी आकृतियों को बोल देते हैं हम 3D स्ट्रक्चर, है ना। 3D आकृति, तीन डायमेंशन हो गया, तीन दिशा हो गई। लंबाई भी है इसमें, ठीक है, ये वाली, ये है, ठीक है। लंबाई भी है एल, और चौड़ाई भी है, ठीक है, बी, और ऊंचाई भी है कुछ ना कुछ, ठीक है, हाइट, है ना। तो कह सकते हो ऐसी आकृति से ईटा हो गया, ठीक है, डस्टर हो गया, इसकी देखिए लंबाई भी है थोड़ा सा, है ना, और चौड़ाई भी है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊंचाई भी है। तो ऐसी आकृति को कह देते हो, इसलिए जो है 3D आकृति है, ठीक है। क्योंकि समतल पृष्ठ पर नहीं बनी है ना। तो समता हम बात कर, और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है वो खेत, है ना, मोटा मोटा खेत समझ लीजिए, वो भाग, भूभाग या फिर वो भाग जो किसी बंद आकृति द्वारा घेर लिया गया है। जैसे मान लिया ये चार किनारा या खेत के चारों ओर के मेड़ है ना, ये वाला, और इसके बीच का भाग, खेत के चारों ओर की मेड़ के बीच का जो भाग है उसको हमने क्षेत्र कह दिया ना। ये क्षेत्र का इसके ये कितना भाग, ये इसको हम नापेंगे ना, तो जो माप आएगी उसको बोल देंगे हम क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल पढ़ेंगे जिसका संबंध वृत्त से हो, यानी ऐसा क्षेत्रफल पढ़ेंगे जिसका संबंध वृत्त से हो, यानी हम कहते हैं खेत का भी पढ़ेंगे ना, या क्यारी का पढ़ेंगे जो वृत्ताकार हो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, या भी इससे संबंधित जो जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए मोटा मोटा। तो अब वृत्त क्या होता है, हम क्योंकि वृत्तों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वृत्तों के बारे में जान लेते हैं क्या होता है, मुख्य चीजें। अच्छा इसके पहले की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, है ना, ठीक है। आयत, चतुर्भुजों में आयत, वर्ग वगैरह वगैरह, इनके परिमाप निकाला होगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके आपने पढ़ा होगा, ठीक है। परिमाप मतलब होता है ना, परिमाप मतलब होता है वो टोटल दूरी, है ना, वो टोटल दूरी जो ना कवर करती है उस एरिया को। जैसे मान लीजिए खेत है,
ये वाला खेत है मान लिया, ठीक है ना। तो इस यहाँ से लेकर के चले, ठीक है, यहाँ पहुंचे, ठीक है, ऐसे यहाँ से घूमते 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 फिर इसी बिंदु पर आ गए, है ना। तो ये कितनी जितनी दूरी चली उसको कह देते हैं परिमाप, है ना, ठीक है। तो मान लीजिए 2 मीटर है, यहाँ से चले तो 2 मीटर गए, यहाँ से चले तो और 2 मीटर, 3 मीटर चल गए, यहाँ से चले तो 2 मीटर और चल गए, और फिर यहाँ से चले तो 4 मीटर चल गए मान लिया, ठीक है, वैसे बराबर बना दिया, मान लिया दो ही दो मान लेते हैं। तो 2 मीटर ये हो गया, दो दो चार, चार दो छः, और छः दो आठ। तो कह सकते हो इसका परिमाप, इस खेत का परिमाप कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। कह सकते हो जिस बिंदु से चले थे तो उस बिंदु वही पर बिंदु पर घूम कर आ गए, तो जितनी दूरी चली उसको कह देते हैं परिमाप कह देते हैं। ये भी पढ़ा होगा, विभिन्न के वृत्तों के संदर्भ में भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। अन्य जैसे आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, दुनिया भर किस प्रकार की समतल आकृतियां होती हैं उनके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्षेत्रफल भी होता है, क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को पढ़ा होगा ना कि इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है खेत की, तो कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इनका होता है एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत बातें कर लेंगे इनके बारे में क्योंकि हम क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके पूरी बेसिक के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, सारी चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम वृत्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वृत्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, ठीक है। वृत्त क्या होता है, अब मान लिया ये आपका एक शाम जो है व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, या कोई मान लिया जमीन है, ठीक है, जमीन पर या खेत ही है ना। खेत को हमने क्या कर दिया, एक वृत्ताकार जो है यहाँ से शुरू करा और यहाँ तक एक मेड़ बना दिया इसे, है ना, वृत्ताकार मेड़, ठीक है। तो अब इस जो ऐसी आकृति बनेगी उसको कह देते हैं, कह देंगे वृत्त बना है, इस आकृति को कह देंगे हम कि ये वृत्त है। ये एक हमने एक क्षेत्र था खेत, खेत को हमने चारों ओर यहाँ से शुरू करा और ऐसे इस आकृति इस आकार में उसको हमने मेड़ बना दिया चारों तरफ। तो ये पूरा कैसे कह सकते हैं, इस आकृति जो बनी उसको हम कह देंगे वृत्त है, ठीक है। इसकी विशेषताओं को हम समझाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अब इसकी अब एक दूसरी देख लीजिए, वृत्त है ना। अब वृत्त से संबंधित क्या होता है, क्षेत्रफल हो सकता है और परिमाप इसमें भी होगा, है ना। तो उसको हम पढ़ना है हमको। वृत्त के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें जानते हो, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं ना ताकि क्लियरिटी रहे, ठीक है। अब जैसे उसमें परिमाप पढ़ा था ना चतुर्भुज के संदर्भ में, इसमें भी मान लिया यहाँ से मेड़ बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मान लिया यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया मान लिया, ठीक है। फीता है आपके पास, फीता ले लिया, यहाँ से नापना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलते 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 वहीं पहुंच गए। तो ये जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक चला उस टोटल दूरी को कह देते हैं परिमाप, वृत्त की परिमाप, है ना। परिमाप या इसको परिधि कह देते हैं, ठीक है। अब वो होता है ना, वृत्त के बारे में एक चीज और आप लोगों को याद होगा, ठीक है। वृत्त की परिभाषा लिखते समय, अच्छा परिभाषा बनाते समय आप इस बात को ध्यान में रखा जाता है कुछ ऐसी बातें ढूंढी जाती है जो केवल जिसकी परिभाषा लिख रहे हैं उसी में हो, समानता ढूंढी जाती है ना, यूनिक कह सकते हो, अद्वितीय चीजें। तो वृत्त के संदर्भ में अद्वितीय चीज है जो वो है कि ना वृत्त में एक बीच का बिंदु होता है, ठीक है। इस बिंदु से अगर ये सब लाइन ना होती है ना, ये सब लाइन ना होती, मान लिया छोटे छोटे बिंदु होते हैं, मैं इतना सारा बिंदु तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन बता दे रहा हूँ, मान लिया, ठीक है, मान लिया छोटे छोटे बिंदु होते हैं तो कह सकते हैं ये बिंदु ऐसे रखे हैं, ऐसे 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 ना, है ना, ठीक है। तो वृत्त क्या है, अब इन्हीं ये जो बिंदु है ना, इन्हीं बिंदुओं का एक समूह है, ये बिंदुओं का एक समूह है। तमाम सारे वृत्त थे, ऐसे बिंदु रखे थे मान लिया, ऐसे वृत्त की परिभाषा में समझा बनाया गया तो बताया गया, ठीक है। मान लिया ऐसा बिंदुओं का समूह है छोटे छोटे, है ना। वो बिंदु किसी अलग किसी अन्य बिंदु से ना जो इनके साथ नहीं लगा है ना, अलग है, ठीक है, यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। उस बिंदु से बराबर दूरी पर है सारे बिंदु, ठीक है। जितना दूरी ये है मान लीजिए 2 मीटर है तो ये भी बिंदु 2 मीटर पर है, सारे बिंदु बराबर दूरी पर है किसी दिए गए बिंदु से, या ठीक है उस बिंदु से सारे जितने भी बिंदु यहाँ पे रखे हैं ना ये सारे बराबर दूरी पर है, 2 मीटर, मीटर ना, ये हमारे बिंदु ना। तो आपने इसमें की परिभाषा ऐसे बना लिया, ठीक है, कि वृत्त जो है उन बिंदुओं का समूह है, उन बिंदुओं का एक समूह है जो किसी अन्यत्र स्थित बिंदु से बराबर दूरी पर है, सारे सभी एक बराबर दूरी पर है ना, तो इसको वृत्त कह दिया गया था, ठीक है, ठीक है। अब
तो वृत्त की ये सब यही इसी परिभाषा का हम उपयोग करेंगे, इसी परिभाषा का उपयोग करके, यानी वृत्त की परिभाषा एक बार फिर से बताएं हम ना, तो कह देंगे वृत्त जो है बिंदुओं का समूह है, जो सभी बिंदु ये सभी बिंदु किसी अन्यत्र स्थित बिंदु से बराबर दूरी पर है। ठीक है, इसी परिभाषा का उपयोग करके वृत्त से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब चीज सारी चीजों को हम निकालने में सक्षम होंगे, चाहे वो परिधि से संबंधित बातें हों, या उसके व्यास से संबंधित बातें हों, या फिर उसके क्षेत्रफल निकालने से संबंधित बातें हों, या कुछ और जो भी है। ठीक है, देखेंगे तो हम निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये इस दूरी को एक नाम दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया त्रिज्या। थोड़ा सा लगे हाथ ये भी सीख लीजिए। ठीक है, विद्युत से संबंधित कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए, है ना। इसको नाम दे दिया त्रिज्या। अब आप लोग बताइएगा, सोचिएगा, क्या सभी त्रिज्या आपस में बराबर दूरी पर बराबर लंबाई की होती है? अब देना सभी बराबर लंबाई पे ना, ये त्रिज्या सब आपस में बराबर लंबाई पे है ना, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, है बात नहीं। अच्छा, ये त्रिज्या त्रिज्या को कैसे परिभाषित करोगे? तो इसको हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, जिस बिंदु से सभी बिंदु बराबर दूरी पर हैं उसको हम कह देते हैं वृत्त का केंद्र। क्यों? तो केंद्र से, और ये क्या है, इसको आपने क्या कहा था, इसको ये वृत्त का परिमाप है ना, परिमाप का एक नाम और दिया था परिधि। तो आप कैसे कह दीजिए, ये जो है, इसे चारों ओर की जो लाइन है, जो वक्र लाइन है ना, इसको कह देते हैं परिधि। ये क्या है टोटल, ये है परिधि, है ना, काम आएंगे सब टर्म, है ना, तो इसलिए पढ़ लीजिए एक बार, जान लीजिए मोटा मोटा। अच्छा, त्रिज्या आप समझ गए, परिधि समझ गए, ठीक है। और अच्छा, जीवा नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे मान लिया सब, त्रिज्या तो आपने देखा ना। अच्छा, आपने देखा त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या वृत्त के केंद्र को अब वृत्त से की परिधि से मिलाने वाली रेखा होती है, सीधी रेखा, है ना। वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से मिलाने वाली रेखा होती है त्रिज्या, है ना। दूसरा त्रिज्या हो गया। ऐसे जीवा भी होती है, जीवा के संदर्भ में आप जीवा कह सकते हो जो केंद्र से नहीं मिलाती है, वृत्त की परिधि को केंद्र से नहीं मिलाती है। जीवा होती है ना, जो वृत्त की परिधि को किसी परिधि के दूसरे भाग से मिला देती है ऐसे। ये सीधी रेखा, ये क्या, इसको कह देंगे हम जीवा। बताइए, केंद्र से संबंधित है जीव, इस लाइन का नहीं संबंध है ना, ये केवल इस परिधि के इस वाले जगह से वृत्त के परिधि के इस वाले जगह तक को मिला देती है। तो कह सकते हो परिधि को परिधि से मिलाने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है, इसको आप जीवा कह लीजिए। अच्छा, हम ये ना बनाए, सीधा यही लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको आप जीवा कह लीजिए। जीवा कैसे डिफाइन करोगे फिर? ये पूरी क्या है, परिधि है ना, या परिमाप। तो परिमाप या परिधि को परिधि से मिलाने वाली परिधि, ये वाली परिधि इस वाली परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। त्रिज्या आपने देख ही लिया, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा त्रिज्या है। अच्छा, जीवा को, अच्छा जीवा को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं हम? त्रिज्या तो समझ गए ना, त्रिज्या को तो मिटा ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, ये भी जीवा होगी, क्योंकि ये भी क्या कर रही है, इस वाली यहाँ वाली परिधि को यहाँ वाली परिधि से मिला रही है, नहीं मिला रही है, ये भी जीवा होगी। अच्छा, ये जीवा इससे बड़ी है ना, और ये भी तो जीवा हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है। और भी नीचे आते जाओगे थोड़ा बहुत करके जीवा मिल जाएगी। अच्छा, और ये भी तो हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है, ये भी जीवा। आपने देखा जैसे परिधि से केंद्र की ओर केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं, जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है ना, मोटी मोटी चीजें आप जान लीजिए। अच्छा, ये परिधि, ये जीवा ना, जब जब और आगे बढ़ते हैं केंद्र की ओर, तो सीधा कभी कभी ऐसा समय भी आ जाएगा कि ये जीवा ना केंद्र से होकर निकलेगी, केंद्र को छू लेगी, सीधी सीधी खींची जाएगी ना, तो केंद्र से छूते हुए निकल जाएगी ना। ठीक है, अब बताइए, ये सबसे बड़ी जीवा होगी, केंद्र से जो छूकर जा रही है ना, ये जीवा, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से छूकर जा रही है ना, ये जीवा आपने देखा सबसे बड़ी है कंपेरेटिवली ना। अब बाकी और आगे जैसे नीचे नीचे उतरोगे, मैं त्रिज्या को मिटा दे रहा हूँ, है ना, आप देख लेना, बता चुका हूँ। ठीक है, और मान लिया आप और आगे बढ़ गए, अब केंद्र से बाहर की ओर फिर जा रहे हो, केंद्र से दूर जा रहे हो ना, देखिए जीवा की लंबाई छोटी होती जा रही है ना, होती जा रही है, नहीं होती जा रही है। फिर तो आपने देखा जीवा, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी जीवा वो होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। एक ये भी कई बार सवाल बन जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, अच्छा, इस जीवा को, जो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है, इसको हम व्यास कह देते हैं। कहेंगे नहीं कहेंगे, इसको व्यास कह देते हैं। ठीक है, डायामीटर। अच्छा, थोड़ा बहुत टर्म जान लीजिएगा इंग्लिश के ना, इसको पेरीमीटर कह देते हैं। ठीक है,
वृत्त को सर्किल कह देते हैं ना, परिधि तो हो गया ना भैया, जीवा को कॉर्ड कह देते हैं ना, ठीक है। त्रिज्या को आपने रेडियस कह दिया था। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा आप ये बताइए मेरे को, आपने त्रिज्या के बारे में क्या पढ़ रखा है? त्रिज्या के बारे में पढ़ रखा है कि त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, ये तो पढ़ा था कि त्रिज्या त्रिज्या। अभी हम देख ले कैसे, आपको एक बार मैं ना समराइज कर देना, ये तो पढ़ा था केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है ना, इसी को त्रिज्या आपने कहा नहीं था ना। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ये भी रेखा तो जा रही है, केंद्र से केंद्र को परिधि से मिला रही है, मिला रही नहीं मिला रही है? ये तो इस पूरी रेखा को व्यास कहा आपने है ना, डायमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी जीवा है ना, केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। तो इसको फोकस करिए, इस व्यास को। व्यास में बताइए यहाँ से केंद्र से इस वाले परिधि तक जाइए तो इसको त्रिज्या कह दिया आपने। ये भी तो केंद्र से परिधि तक जा रही है, तो ये भी क्या त्रिज्या है कि नहीं है? ये भी त्रिज्या है। अच्छा ये बताइए, ये यहाँ से केंद्र से परिधि की ओर आ रही है, ये भी त्रिज्या है कि नहीं है? त्रिज्या ये भी कहलाएगी, है बात नहीं। लेकिन आपने देखा इस पूरे व्यास में कितनी त्रिज्या है? एक ये त्रिज्या है यहाँ से केंद्र से होगा यहाँ तक, और एक ये त्रिज्या है। तो कितनी त्रिज्या, एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है? दो त्रिज्या होती है। एक व्यास बराबर दो त्रिज्या होती है, कह लो दो त्रिज्या होती है। एक सूत्र आपका ये भी काम आता है आपके सवाल लगाने में, है ना? ठीक है, कह सकते हो, मोटा मोटा नहीं कह सकते हो। अच्छा ये हो गया ये बेसिक जानकारी वृत्त के बारे में, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं जानके, ठीक है, या होता होगा तो बात की बात है। इतने इतने कच्चे माल से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा हम समराइज कर दे थोड़ा सा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ोगे, है ना? अब वृत्त वृत्त का एक तो होगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ोगे, ठीक है। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपने पढ़ाया नहीं इससे पहले, उसको हम थोड़ा सा बता देंगे क्या होता है ना। ये हमसे वृत्त भी पढ़ लिया था हमने, एक बार पूरा रिव्यू करवा दिया है ना, ठीक है। इसे हम बता देंगे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या है ना, कैसे उसका सूत्र आया, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। दूसरा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त के रूप में ना कुछ और आकृति भी होंगी, या वृत्त का कुछ भाग होगा, या वृत्त किसी आकृति से जुड़ा होगा, तो उन सबसे संबंधित क्षेत्रफल, ये बात को फोकस करना है इस बात को। तो हम इसमें क्या करेंगे, वृत्त के बारे में थोड़ा पढ़ा, वृत्त से संबंधित जितने भी भाग होंगे, वृत्त से संबंधित जितने भी आकृति बनेंगे, उन आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा इसमें आपने इसमें कितने प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है? दूसरा देखिए देखिए, मान लीजिए वृत्त था, इसमें हमने आपको पता ये त्रिज्या है ना, ये दोनों त्रिज्या है। वृत्त केंद्र से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, आप जानते पहले से ही ना। इसको हमने काट लिया, बाहर निकाल लिया, है ना, यहाँ से ऐसे चाकू मार दिया, ऐसे मान लिया एक रोटी थी ऐसे। अब रोटी का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है ना। रोटी को हमने क्या करा, रोटी को हमने ऐसे उसकी त्रिज्या से यानी उसके केंद्र से ऐसे चाकू से काट लिया। अब इसको निकाल लेंगे तो कैसा मिलेगा हमें? कुछ ऐसी रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी? बताइए, मान लिया केंद्र था, निकाल लिया ऐसे, तो ऐसे मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब क्योंकि त्रिज्या से ये खंड निकाला है तो इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड, है ना। ऐसे अगर मान लिया, इसका भी आप कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, कैसे हम इसको निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, ये भी हम थोड़ा बात करेंगे। दूसरा आप ऐसा भी तो हो सकता है, मान लिया रोटी ऐसी थी, ठीक है, आपको पता है ये होगा केंद्र, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को आपने त्रिज्या कहा था, लेकिन परिधि को परिधि से मिलाने, इस वाली परिधि को इस वाली परिधि से मिलाने वाली रेखा को आपने कहा था जीवा, कहा था नहीं कहा था? तो जीवा, अब चाकू उठाया हमने, ऐसी रोटी को काट लिया, जीवा जीवा के अनुदिश, है ना, इसको काट निकाल लिया है ना, तो ऐसे ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा मोटा मोटा ना, कैसे नहीं कह सकते हो। अच्छा इसको कह देते हैं वृत्तखंड, ठीक है, जीवा के अंदर से निकाल लिया ना काट के रोटी, इसको कह देते हैं वृत्तखंड। अब क्योंकि वृत्त से संबंधित ना वृत्तखंड, ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं ना जो आपके काम आएगी ना। इससे संबंधित क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये किसी और से भी तो लगे हो सकते हैं ऐसे छोटे छोटे खंड, जैसे मान लिया आपने देखा होगा पेट्रोल की जो डीजल की जो ट्रक होता है ना ले जाता है, तो उसको आपने देखा हुआ है, ऐसे एक टैंक होता है, पीछे आपने देखा होगा आधा वृत्त लगा होता है, आधा वृत्त, है ना, वृत्त ना आधा वृत्त टाइप का लगा होता है ना। तो ये देख लेना,
इसको भी हम, अच्छा ये तो आयतन में निकालेंगे चलिए, है ना। लेकिन आप जैसे मान लिया एक खेत है, ठीक है, एक खेत ऐसे है ना, ठीक है, थोड़ा सा उसमें ऐसे खेत एक और जुड़ गया, ठीक है। अब निकालना है टोटल का क्षेत्रफल, निकालना है टोटल का। तो ये तो निकल आएगा वर्ग के रूप में, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम वृत्त मान लेंगे, इसको पूरा करेंगे तो आएगा नहीं आएगा, वृत्त बन जाएगा ना, तो अर्धवृत्त मान लेंगे, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल, इन सबको वृत्त से संबंधित जितनी बातें बनती हैं इन सबके क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या होती है, त्रिज्या, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। त्रिज्या, त्रिज्या को हम कैसे निकालेंगे, इस बात को, हाँ, इस बात पर फोकस होता है, ठीक है, लगातार। त्रिज्या निकाल, त्रिज्या का संबंध उसके परिधि से भी होता है ना, यानी कि परिधि का सूत्र आपको पता है 2 पाई आर होता है ना, सबको पढ़ रखा है पहले से ही ना, ठीक है। तो इस समय आर का संबंध है, तो एक बार हम देख लेते हैं मोटा मोटा, परिधि क्या होता है, व्यास क्या हो, और इसका क्या नाम है, क्षेत्रफल क्या होता है, मोटा मोटा देख लेते हैं इसका सूत्र कैसे आया, ताकि हम इन सबको निकालने में हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो वृत्त की हमने देख लेते हैं परिधि। मान लिया वृत्ताकार मार्ग है या